हेलो क्लास। बेटा आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मरीन इंश्योरेंस यानी कि समुद्री बीमा। मरीन इंश्योरेंस बेसिकली बहुत पुरानी टर्म है। इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुराने समय से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेसिकली इटली में इसकी शुरुआत हुई थी और नॉर्दर्न जो यूरोप है उसमें धीरे धीरे ये एक्सपैंड होता गया। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में 1907 में फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी थी, जिसका नाम इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड। बेसिकली जो मरीन इंश्योरेंस है वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योर्ड के और इंश्योरर के बीच। जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, फायर इंश्योरेंस में हमने पढ़ा, तो इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस में हमने पढ़ा। तो उसी तरीके से जो मरीन इंश्योरेंस है वो भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें एक इंश्योर्ड होता है और दूसरा इंश्योरर होता है। फिर फर्क क्या है कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है वो एक ऐसे लॉस को कवर करने के लिए होता है जो कि डैमेज या लॉस हुआ है किसका, शिप का या फिर बोट का या फिर पानी का। पानी की वजह से आपका क्या हुआ है, बोट या शिप का नुकसान हुआ। बोट और शिप जब हम वर्ड यूज करें, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है वो आपके इस तरीके के आप एक्टिविटीज में या ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हो जो कि समुद्री मार्ग के द्वारा की जाती है। तो दौरान इस तरीके की ट्रांजैक्शन के जब आप किसी तरीके का लॉस फेस करते हो, आपकी शिप को नुकसान हो जाता है या आपकी बोट को नुकसान हो जाता है या उसमें रखा हुआ सामान आपका खराब हो जाता है। इसके अलावा सिर्फ पानी की वजह से ही इस तरीके का डैमेज हो जरूरी नहीं है। इसके अंदर कुछ एक ऐसी डैमेजेस भी कवर की जाती है जो कि लैंड या फिर एयर की वजह से होती है। तो मरीन इंश्योरेंस के अंदर इन सारे डैमेजेस को कवर करने का जो काम कौन करती है, इंश्योरेंस कंपनी करती है। कई टाइप के मरीन इंश्योरेंस होते हैं जिसमें आगे हम पढ़ेंगे, हल इंश्योरेंस है, लायबिलिटी इंश्योरेंस है, फ्लाइट इंश्योरेंस है। तो बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें एक बार इन ब्रीफ के अंदर, मरीन इंश्योरेंस एक तरीके का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में होता है और इस तरीके के लॉस और डैमेज को कवर करने के लिए होता है जो कि शिप या बोट की या उसमें रखे हुए सामान की होती है, पानी की वजह से, लैंड या फिर एयर की वजह से। तो इन सबको कवर करने का जब एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है एंडेमनीफाई करने की यानी उस लॉस की क्षतिपूर्ति करने की। तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या कहलाता है, मरीन इंश्योरेंस कहलाता है। इसके अंदर जो टर्म्स और कंडीशंस होती है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन होती है और उन्हीं टर्म्स और कंडीशन और उसमें लिखे हुए एग्रीड अमाउंट के बेस के ऊपर ही आपके जो लॉस है उसको क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस को एक बार डिटेल में हम करेंगे। सबसे पहले है हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि जो शिप है उसकी जो मेन बॉडी, उसकी बॉडी डैमेज हो गई है, उससे रिलेटेड खर्चे हैं, तो वो हल इंश्योरेंस के अंदर आता है। इसके अलावा उसके अंदर रखा गया सामान है जैसे कि फर्नीचर है, पिक्चर्स है या फिर मशीनरी है, टूल्स टूल्स है, फ्यूल्स है। तो वो सारी चीजों को कवर करने के लिए जो पॉलिसी ली जाती है दैट इज नोन एज हल इंश्योरेंस। मरीन पॉलिसी का फर्स्ट टाइप है दैट इज हल इंश्योरेंस विच इज रिलेटेड टू द मेन बॉडी ऑफ द शिप। दूसरा टाइप है बेटा दैट इज कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो का मतलब होता है गुड्स जो कि शिप के अंदर रखी गई एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने के लिए। तो अगर वो डैमेज हो जाती है तो उसको कवर करने के लिए जो पॉलिसी ली जाती है दैट इज नोन एज कार्गो इंश्योरेंस। और जो गुड्स होती हैं वो आपका जो क्रू होता है यानी कि जो शिप को चलाने वाला जो चालक होते हैं उनका उनकी बिलोंगिंग हो सकती है यानी उनकी पर्सनल चीजें हो सकती है या फिर जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसकी कुछ चीजें हो सकती हैं। तो वो सारा किसके अंदर आता है, कार्गो के अंदर आता है। तो ये पॉलिसी सारी चीजों को क्या करती है, कवर करती है कि अगर इनमें किसी भी तरीके का डैमेज हो जाता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी उसको कवर करेगी। तीसरा टाइप है दैट इज फ्राइट इंश्योरेंस। फ्राइट का मतलब क्या होता है, किराया भाड़ा।
बेसिकली कई बार क्या होता है कि जैसे जो शिप में सामान रख दिया गया है और वो बायर के डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा रहा है। जैसे ही वो डेस्टिनेशन के ऊपर मतलब वो सामान पहुंच जाएगा, तो जो किराया है वो किससे वसूल किया जाएगा? बायर से। लेकिन कई बार क्या होता है, रास्ते में ही वो सामान आपका डैमेज हो जाता है किसी भी कारण से, तो वो जो किराया भाड़ा है फिर बायर पे नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो सामान ही नहीं मिला है। वो लाइबल होगा फ्राइट को पे करने के लिए जब उसके द्वारा ऑर्डर किया गया सामान उसको रिसीव हो जाएगा। तो उसको जब सामान ही रिसीव नहीं हुआ है तो वो फ्राइट को पे करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जो फ्राइट है उसकी रिकवरी नहीं हो पाती बायर से, तो उसकी रिकवरी के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, जिसको फ्राइट इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। तो हमने दो टाइप की, हल इंश्योरेंस ऑफ द मरीन पॉलिसी, दूसरी हमने करी फ्राइट इंश्योरेंस। तीसरी टाइप है दैट इज कार्गो इंश्योरेंस, हम कर चुके हैं। फोर्थ टाइप है लाइबिलिटी इंश्योरेंस। लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या है कि मान लीजिए कोई भी अनफोर्सीन घटना घट गई और डैमेज हो गया है, और जिसकी वजह से आपके प्रति, आपकी थर्ड पार्टी के प्रति कोई लाइबिलिटी बनती है। ठीक है। अब उस लॉस की होने की वजह से आपको थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी है, या उसकी तरफ आपकी लाइबिलिटी बन गई है, तो उस लाइबिलिटी को कवर करने के लिए पॉलिसी ली जाती है। तो चार तरीके की पॉलिसीज होती है मरीन पॉलिसी के अंदर: हल इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस और आपकी फ्राइट इंश्योरेंस। आगे आता है आपका पॉइंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो ये तो हमने मरीन इंश्योरेंस के टाइप्स हमने पढ़े, किस किस तरीके से हम मरीन इंश्योरेंस करवा सकते हैं। एक्चुअल में जो मरीन जो पॉलिसीज होती है वो कितने टाइप्स की होती है और क्या क्या वे होता है इन पॉलिसीज को लेने का, तो वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज वॉयज पॉलिसी, VOYAGE। वॉयज क्या होता है? समुद्री जो यात्रा होती है उसको वॉयज कहा जाता है। तो ये जो पॉलिसी होती है किसी समुद्री यात्रा को कवर करती है। मतलब कि जब वो यात्रा शुरू होती है तब से वो पॉलिसी का रिस्क की कवरेज शुरू हो जाती है, और जैसे वो पॉलिसी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है तब तक वो रिस्क की कवरेज रहती है। तो इसका टाइम पीरियड से कोई रिलेशन नहीं होता। इसका जो रिलेशन होता है वो एक पर्टिकुलर समुद्री यात्रा से होता है, कि एक समुद्री यात्रा आपकी शुरू हो गई है और उसमें होने वाले रिस्क को आप क्या कर रहे हो? कवर करवा रहे हो। तो दैट इज नोन एज वॉयज पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी है टाइम पॉलिसी। इस पॉलिसी का जो संबंध होता है वो समय के साथ होता है। एक पर्टिकुलर टाइम में होने वाले रिस्क को कवर करने के लिए पॉलिसी दी जाती है, और उस टाइम पीरियड में जब वो रिस्क हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? उसको कवर करती है। बेसिकली इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल का होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता। लेकिन पॉलिसी के अंदर एक क्लोज दिया जाता है जिसको कंटिन्यूअस क्लोज कहा जाता है, यानी कि अगर 1 साल खत्म होने के बाद भी अगर कोई लॉस होती है तो उसको कवर किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग क्लोजेज हो सकते हैं, प्रीमियम के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, आप टाइम पॉलिसी के अंदर उसमें ऐड करवा सकते हैं। तो दिस इज नोन एज टाइम पॉलिसी, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ली जाती है, लेकिन उसको एक्सटेंड किया जा सकता है उसमें एक क्लोज ऐड करवा के, जिसको कॉन्टिन्यूस क्लोज कहा जाता है। यानी कि आफ्टर 1 ईयर भी वो पॉलिसी आपकी क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। तो ये आपकी क्या कहलाती है? टाइम पॉलिसी। थर्ड है आपकी मिक्स्ड पॉलिसी। मिक्स्ड पॉलिसी के अंदर आपकी वॉयज पॉलिसी और टाइम पॉलिसी दोनों शामिल हो जाती है। यानी किसी पर्टिकुलर समुद्री यात्रा को आप कवर करवाना चाहते हो रिस्क के अंदर, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो दैट इज नोन एज मिक्स्ड पॉलिसी। तो दोनों ही पॉलिसीज की कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि जिस भी आप सब्जेक्ट मैटर क्या होता है कि जिस भी पर्टिकुलर चीज को आप इंश्योरेंस जिसका लेना चाह रहे हो तो वो आपका सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर की जब वैल्यू पॉलिसी के अंदर मेंशन की जाती है तो उस पॉलिसी को वैल्यूड पॉलिसी कहा जाता है। जो आपका इंश्योर्ड है और जो आपका इंश्योरर है दोनों क्या करते हैं? एग्रीड होते हैं एक वैल्यू के ऊपर, और उस वैल्यू को पॉलिसी के अंदर मेंशन किया जाता है, तो उस पॉलिसी को हम वैल्यूड पॉलिसी कहते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी इज अनवैल्यूड पॉलिसी।
वैल्यूड पॉलिसी का बिल्कुल उल्टा है कि इसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू को मेंशन नहीं किया जाता, स्पेसिफाई नहीं किया जाता, इसी वजह से इसको अनवैल्यूड पॉलिसी कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटा फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी बेसिकली क्या होती है? फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? जो परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। ये पॉलिसी बेसिकली क्या है कि इस पॉलिसी के अंदर सिर्फ अमाउंट मेंशन किया जाता है कि टोटल कितने अमाउंट की आप क्या ले रहे हो, पॉलिसी ले रहे हो। दूसरे जो पर्टिकुलर्स है कि आपकी शिप कैसी है, क्या नाम है, ठीक है, और इसके अलावा अदर जो पर्टिकुलर्स है वो आप उसके अंदर मेंशन नहीं करती। सिर्फ आपको ये पता है कि इतने अमाउंट की आपने पॉलिसी ले ली। उसके बाद ये बेसिकली पॉलिसी उन व्यापारियों के द्वारा ली जाती है जो कि फ्रीक्वेंटली गुड्स में क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। यानी कि एक बार सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले गए, थोड़ी देर के बाद कहीं और ले गए किसी दूसरे टाइप का सामान, तो उनकी जो वॉयज है, उनकी जो शिपमेंट है वो लगातार बदलती रहती है। तो इस वजह से वो कभी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के आधार के ऊपर अपनी शिप को डिफाइन नहीं करते। शिप को डिफाइन क्या किया जाएगा कि आपकी शिप के अंदर कितनी वैल्यू की गुड्स रखी हुई है, ठीक है, उसी के आधार के ऊपर आप क्या लोगे, कवरेज लोगे, इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे। लेकिन आपका काम इस तरीके का है जो कि फ्लोटिंग नेचर का है, परिवर्तित होता रहता है। कभी भी आप बहुत सारे क्या करते हो, शिपिंग एक्टिविटीज करते हो गुड्स के अंदर, तो एक ही टाइप की गुड्स के अंदर आप डील नहीं करते। तो इस वजह से क्या किया जाता है, जो मर्चेंट है वो जैसे ही एक शिप के ऊपर काम शुरू करता है या शिप एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स को लेकर जाता है, तो वो डिक्लेयर कर देता है वैल्यू ऑफ द शिप कि उसके अंदर कितनी वैल्यू रखी हुई है गुड्स की, टोटल वैल्यू असेस कर लेता है, निर्धारित कर लेता है। और उसकी डेक्लेरेशन के आधार के ऊपर ही जो टोटल उसने पॉलिसी ली हुई है उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर दिया जाता है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि जो पॉलिसी की वैल्यू है वो जीरो नहीं हो जाती। तो कहने का मतलब क्या है कि जो प्लॉटिंग जो पॉलिसी होती है वो उन मर्चेंट्स के द्वारा यूज की जाती है जिनकी शिपमेंट लगातार चेंज होती रहती है, और चेंज होने की वजह से जो वैल्यू ऑफ द शिप है वो भी बदलती रहेगी। तो इसी वजह से इसको प्लॉटिंग पॉलिसी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉलिसी है कार्गो पॉलिसी। कार्गो का मीनिंग मैंने बताया, गुड्स के साथ होता है कि आपकी किसी पर्टिकुलर गुड्स को क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेकर जाती है, तो गुड्स के साथ रिलेशन। तो आपकी गुड्स की वैल्यू कितनी है, उस गुड्स के आधार के ऊपर जो पॉलिसी ली जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, कार्गो पॉलिसी। नेक्स्ट है बेटा वेजरिंग पॉलिसी। वेजरिंग पॉलिसी का बेसिकली मतलब क्या है कि जब भी हम कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, और इन केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस, जब भी आप पॉलिसी ले रहे हो तो उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। लेकिन ऐसी पॉलिसी जिसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि आपको डैमेज हो जाए, लॉस हो जाए शिप का, बोट का या कार्गो का, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके बेनिफिट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जिस चीज में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है और आप उसकी पॉलिसी ले रही हो, तो इस टाइप की जो पॉलिसी है वो वेजरिंग पॉलिसी के अंदर आती है। लेकिन ये लॉ के अकॉर्डिंग ये इसको रिकॉग्नाइज्ड नहीं माना जाता इस पॉलिसी को। तो दिस इज नोन एज वेजरिंग पॉलिसी। नेक्स्ट पॉलिसी है बेटा ब्लैंकेट पॉलिसी। ब्लैंकेट पॉलिसी क्या कहती है कि इस पॉलिसी के अंदर बेसिकली जो टोटल मैक्सिमम लिमिट है, आपको लगता है कि आपको टोटल इतना नुकसान हो सकता है या इतना जोखिम हो सकता है, तो उस टोटल जोखिम के आधार के ऊपर आप मैक्सिमम जो लिमिट है वो आप क्या कर लेते हो, उसका अनुमान लगा लेते हो, और उसी अनुमान के आधार पर पॉलिसी ले लेते हो और उसी के ऊपर एडवांस प्रीमियम आप पे करते हो। लेकिन एक्चुअल में जब आप क्या करते हो, डिफरेंट आप क्या करते हो जब इस टाइप की पॉलिसी ले लेते हो कि आपने मैक्सिमम अमाउंट डिसाइड कर दिया और एडवांस में आप प्रीमियम भी उसी अमाउंट के बेस के आधार के ऊपर दे रहे हो, तो आप ये चीज भी मेंशन करते हो कि आपकी जो शिप है वो कहाँ कहाँ जाएगी, किस किस रूट पे जाएगी, किस तरीके के कार्गो को वो लेकर जाएगी, शिपमेंट किस टाइप की होगी। तो वो सारी चीजें आप क्या करते हो उसके अंदर डिस्क्लोज करते हो, क्योंकि आप क्या ले रहे हो, टोटल मैक्सिमम अमाउंट
जिसमें आपका टोटल रिस्क इन्वॉल्व है, उसके ऊपर आपने इकट्ठी पॉलिसी ली, तो उसके अंदर आपने किन किन चीजों का एस्टिमेशन लगाया है, किन किन वॉयज या समुद्री यात्राओं को आपने इंक्लूड किया है, उसको डिस्क्लोज किया जाए। उसके बाद जो अमाउंट है आप पे करते जाते हो, जो टोटल मैक्सिमम अमाउंट है उसके आधार के ऊपर। लेकिन एक्चुअल में जब आपको लॉस होता है या डैमेज होता है, तो उस टाइम आपकी शिपमेंट की जो वैल्यू कंसिडर की जाती है, उसके आधार के ऊपर आपका जो प्रीमियम है वो कितना बनता है और एक्चुअल में आपने कितना पे किया, उनको क्या किया जाता है, रीएडजस्ट किया जाता है। क्योंकि आप जो शुरू में प्रीमियम पे कर रहे हो वो टोटल मैक्सिमम अमाउंट पे जो आपने पॉलिसी ली है उसके आधार के ऊपर कर रहे हो। लेकिन एक्चुअल में आपको जब डैमेज या लॉस होता है या वैल्यू ऑफ द जो आपकी पॉलिसी होती है वो उससे कम होती है, जैसे जैसे आप लॉस को या डैमेज को फेस करते हो, तो उस टोटल प्रीमियम जो आपने पे कर किया है और जो आपका बनना चाहिए उसका डिफरेंस निकाला जाता है। अगर आपने प्रीमियम ज्यादा पे कर दिया था तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या कर देगी, उसको रिफंड कर देगी। लेकिन अगर आपका प्रीमियम बनता है ज्यादा और आपने अभी तक किया है कम, तो जो इंश्योर्ड है उसको इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जो एडिशनल अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। तो इसको कहा जाता है ब्लैंकेट पॉलिसी। नेक्स्ट है बेटा पोर्ट रिस्क पॉलिसी। पोर्ट रिस्क क्या होता है, पोर्ट क्या होती है आपकी, जो बंदरगाह होती है, ठीक है। जब आप की जो शिप है वो बंदरगाह के ऊपर एक लंबे टाइम तक खड़ी रहती है, तो बहुत सारे डैमेजेस हो सकते हैं, रिस्क हो सकता है, तो उसको कवर करवाने के लिए जो पॉलिसी ली जाती है दैट इज नोन एज पोर्ट पॉलिसी। नेक्स्ट वन इज ब्लॉक पॉलिसी। ब्लॉक पॉलिसी क्या होती है बेसिकली कि कई बार क्या होता है, मैंने अभी स्टार्टिंग में जब चैप्टर शुरू किया उसमें मैंने बताया कि मरीन इंश्योरेंस के अंदर जो डैमेज और लॉस होता है वो सिर्फ पानी की वजह से नहीं, कि आप समुद्री मार्ग से अपना ट्रेडिंग का काम कर रहे हो तो वहीं पर आपको लॉस होगा, उसी की आपको डैमेज मिलेगी। कुछ ऐसे लॉसेस होती है जो कि लैंड या फिर एयर की वजह से भी क्या है इस पॉलिसी के अंदर कवर की जाती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई सामान बायर तक पहुंचाना है, लेकिन उस सामान को शिप में चढ़ाने से पहले उसको रेलवे ट्रैक के थ्रू या फिर रोड के थ्रू वो समुद्री जो आपकी सीमा है या जो बंदरगाह है वहां तक लेकर आया जाता है, फिर उसको शिप में उसको लोड करवाया जाता है और फिर उसको बायर तक पहुंचाया जाता है। तो लैंड के थ्रू जब मटेरियल या जो गुड्स हैं जब समुद्र की तरफ आ रही होती है तो उस टाइम के लॉसेस को कवर करने के लिए बेसिकली ये ब्लॉक पॉलिसी ली जाती है, ठीक है। उसके बाद है फ्लीट पॉलिसी। फ्लीट पॉलिसी बेसिकली क्या होती है, जब एक ओनर है, स्वामी है और उसकी एक से ज्यादा शिप है, ठीक है, एक से ज्यादा जहाज है उसके और उस सबको एक ही पॉलिसी के अंदर कवर कर देता है, तो उसको क्या कहा जाता है, फ्लीट पॉलिसी कहा जाता है। एंड द लास्ट वन इज कॉम्पोजिट पॉलिसी। कॉम्पोजिट पॉलिसी क्या कहती है कि जब जो पॉलिसी है वो एक से ज्यादा अंडर राइटर से अगर ले ली जाए। अंडर राइटर कौन होता है, जो बेसिकली जब रिस्क होता है या डैमेज हो जाता है तो उसका एनालिसिस करने का उसका काम होता है अंडर राइटर का। इसके अलावा प्रीमियम का डिटर्मिनेशन करने का उसका काम होता है, इवैल्यूएशन का काम उसका होता है। पॉलिसी की जो टर्म्स और कंडीशंस होती है वो अंडर राइटर क्या करता है, डिसाइड करता है। तो जब पॉलिसी ली जाती है एक से ज्यादा अंडर राइटर से, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, कॉम्पोजिट पॉलिसी कहा जाता है। लेकिन जो अलग अलग अंडर राइटर से जब आप पॉलिसी ले रहे हो तो अलग अलग अंडर राइटर की अपनी अलग अलग लाइबिलिटी होती है, उनकी इकट्ठी लाइबिलिटी नहीं होती, सबकी सेपरेट होती है, तो इसको कॉम्पोजिट पॉलिसी कहा जाता है। तो थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है।